दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड गठन के 23 वर्षों में करीब 1200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में बढ़ोतरी। अब शहरी इलाके के लोगों को प्रकृति के करीब लाएगी सरकार। बता दें कि झारखंड की स्थापना वनों और जंगलों की बुनियाद पर हुई थी और झारखंड में एक से एक घने जंगल और पहाड़ मौजूद हैं, जो राज्य की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। इसलिए झारखंड में वन विभाग के ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि झारखंड की पहचान यहाँ के जंगलों से होती है और झारखंड की पहचान को बचाने के लिए पर्यावरण विभाग की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है। 23 वर्षों में राज्य का वन विभाग झारखंड के जंगलों को संरक्षित करने के लिए लगातार काम कर रहा और बताया जाता है कि वन विभाग के कार्य के परिणाम देखने को मिल रहे। झारखंड में पिछले 23 वर्षों में करीब 1200 वर्ग किलोमीटर जंगली क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो आने वाली है गुड न्यूज, इतना सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल। दीपावली के बाद आम जनता के लिए खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट पिछले कुछ समय से देखी जा रही है। कच्चे तेल का भाव पिछले 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 13 नवंबर को क्रूड का भाव $80 प्रति बैरल पर आ गया था। बड़ीकर प्रधानमंत्री मोदी लेंगे झारखंडी डिशेज का स्वाद, परोसे जा सकते हैं स्वादिष्ट व्यंजन। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड आ चुके हैं। उनके आगमन को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए हैं। ऐसे में लोगों के मन में उनके शेड्यूल को लेकर बहुत से प्रश्न उठ रहे। कुछ ये भी जानना चाह रहे कि अगर पीएम मोदी रात भर झारखंड में रुके हैं तो उन्होंने क्या खाया, उन्हें नाश्ते में क्या खिलाया गया। तो जानकारी के मुताबिक झारखंड के लगभग हर चौक चौराहे पर बिकने वाला धुसका नरेंद्र मोदी को खिलाया गया, और धुसका को आमतौर पर आलू चने की सब्जी या फिर हरी चटनी के साथ खाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को रात में धुसका की सब्जी और लिट्टी चोखा परोसा गया। बड़ीकर प्रधानमंत्री के आगमन पर रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त, डीजीपी समेत आला अधिकारी ने लिया परिसर का जायजा। रांची जिला प्रशासन की तरफ से एयरपोर्ट रोड से लेकर हेनू चौक तक बैरिकेडिंग कर दी गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेडिंग के अंदर ही लोग रहकर प्रधानमंत्री को देख पाए हैं। प्रधानमंत्री के आने के बाद गेट के बाहर पार्किंग व्यवस्था को भी थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था, ताकि प्रधानमंत्री के राजभवन जाने के दौरान सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी ना जाए। अगली खबर की बात करें तो मोरहाबादी मैदान में आज झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम के मौके पर 4650 करोड़ की 674 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड आज अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित तमाम मंत्री शामिल होने वाले हैं। स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत 2 बजे होगी और यह कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे चलेगा। स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी कर लिया है। बड़ीकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में अभी भी झारखंड के मजदूर फंसे हैं। 60 घंटे से 40 से ज्यादा मजदूर फंसे हैं। रेस्क्यू के दौरान धंस रही टनल अब 35 इंच चौड़े स्टील पाइप से निकालने की है तैयारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल धंस गई थी और पिछले 60 घंटे से 40 मजदूर अंदर फंसे हैं, जिसमें झारखंड के मजदूर भी शामिल हैं। फंसे हुए मजदूर में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मजदूर हैं। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम 24 घंटे इन मजदूरों को निकालने के लिए काम कर रही है। बड़ीको रांची के कांग्रेस भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाई गई जयंती। कांग्रेस नेताओं ने अपने चाचा नेहरू को किया याद। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। रांची के कांग्रेस भवन स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वक्ताओं ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री थे, बल्कि वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनके पद चिन्हों पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। बड़ीकर झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की कमेटी का किया गया विस्तार। बनाए गए 13 उपाध्यक्ष, 33 महासचिव एवं 3 प्रदेश प्रवक्ता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष सह सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की स्वीकृति के बाद झारखंड प्रभारी उमैर खान ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की कमेटी का विस्तार किया है। इस कमेटी में 13 उपाध्यक्ष, 33 महासचिव, 45 सचिव एवं 3 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मंजूर अंसारी ने
बताया कि जारी नई प्रदेश कमेटी में उपाध्यक्ष जोहान दिलीप डिग्गा को बनाया गया है। बड़ी खबर झारखंड के लातेहार में अपराधियों ने हाइवा पर की फायरिंग, बाल बाल बचे ड्राइवर खलासी, जेल से मिलती है कंपनी के एमडी को धमकी। बता दें कि लातेहार जिले के बालूमाथ इलाके में टोरी शिवपुर रेल पथ पर हड रेलवे लाइन निर्माण कार्य में लगी हाइवा पर अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी कर दी। इससे इलाके में दहशत फैल गई और ये घटना साई कृपा टेलीकॉम एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साइट पर हुई है और इस घटना में हाइवा चालक एवं उपचालक बाल बाल बच गए। साई कृपा कंपनी के एमडी कृपा शंकर सिंह ने बताया कि ये घटना डरा चुकी है। बड़ी खबर झारखंड में शिक्षा व्यवस्था का गजब हाल देखा जा रहा। जिस विश्वविद्यालय से 54 कॉलेज संबद्ध है, जहां पर करीब 80,000 स्टूडेंट हैं, उस संस्थान के पास कुलपति नहीं है। यह सरकारी तंत्र के लचर व्यवस्था का एक बड़ा उदाहरण है। पूरे मामले को लेकर चाईबासा के सांसद गीता कोड़न ने राज्य के राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करके पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। कुल्हान प्रमंडल में आदिवासियों की बहुलता है। इस राज्य की राजनीति भी आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। प्रधानमंत्री के बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के आगमन पर राजनीति हो रही है, लेकिन इससे इतर कुल्हान का एक ऐसा मसला उठा है जो चौंकाने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाईबासा में संचालित कुल्हान विश्वविद्यालय का संचालन वाइस चांसलर नहीं बल्कि वहां के आयुक्त कर रहे। एक बार सरना को धर्म घोषित करने को लेकर आत्मदाह की धमकी, पुलिस ने 2 को अरेस्ट किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि आदिवासी सिंगल अभियान की पृथ्वी मुर्मू और विक्रम हेम्ब्रम को एहतियात के तौर पर अरेस्ट किया गया है। संगठन ने एक बयान में दावा किया था कि पुलिस ने 2 और कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया है और इसने कहा कि बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र में चंद्रमोहन मांडी और सरायकेला खरसामा जिले के गमरिया से कान्हूराम टुडू को अरेस्ट किया गया है। इन सभी ने सरना धर्म कोड को लेकर धमकी दी थी कि अगर सरना कोड लागू नहीं होता तो वो प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। बड़ी खबर 23 साल का हो चुका है झारखंड, पर अब तक नहीं बनी नियोजन को लेकर स्पष्ट नीति। सरकार की नीतियों के भंवर जाल में फंस चुके हैं युवा। बता दें कि राज्य गठन के बाद से ही झारखंड में रोजी रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। नियोजन को लेकर सरकार की स्पष्ट नीति नहीं होना यहाँ के युवाओं के ससमय नौकरी मिलने में सबसे बड़ी बाधा हो चुकी है। यही वजह है कि झारखंड का स्थापना दिवस आज मन रहा, लेकिन अब तक झारखंड में स्पष्ट नियोजन नीति नहीं है। बड़ी खबर शिक्षक नियुक्ति पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, पद के नाम और पे स्केल को लेकर दायर है याचिका। जेएसएससी 4 हफ्ते में दाखिल करे जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाले गए सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक लगाने से साफ इनकार कर चुकी है। विज्ञापन पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अब इस मामले में जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। तब तक जेएसएससी को जवाब देने को कहा गया है। सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती देने वाली मनी लॉन्ग एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उक्त आदेश दिया है। प्रार्थी की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने अब सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बढ़कर उत्तराखंड पहुंच चुकी है झारखंड आपदा प्रबंधन की टीम। व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर से ले सकते हैं जानकारी। एयरलिफ्ट करके लाए जाएंगे मजदूर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में घटना में फंसे मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए झारखंड आपदा की एक 3 सदस्यीय टीम पहुंच गई है। जय पार्टी के सीईओ भुवनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में गई टीम ने उत्तराखंड के अधिकारी से संपर्क करके जानकारी ली है। श्रमिकों के परिजन से संपर्क किया गया है। परिवार से श्रमिकों का सत्यापन किया गया है। अब तक 9 श्रमिकों के परिवार से बातचीत करके पुष्टि हो चुकी है। इसमें गिरिडीह के 2, खूंटी के 3, रांची के 1 और पश्चिम सिंहभूम के 1 मजदूर शामिल हैं। परिजन मजदूरों की जानकारी ले सके, इसके लिए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष का 5 व्हाट्सएप फोन नंबर और 1 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस संबंध में भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि सभी श्रमिक जो हैं सुरक्षित हैं। अधिकारियों एवं परिजनों ने श्रमिकों से पाइप के जरिए बात की है। श्रमिकों ने अपने सुरक्षित होने की बात बताई है। बढ़कर पीएम मोदी के खूंटी दौरे को लेकर प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कार्यक्रम में शामिल होने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलियातू आएंगे और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन के निर्देश के मुताबिक कहा गया है कि क्षेत्र के जीआर उलियातू स्थित हेलीपैड और उलियातू कार्यक्रम स्थल, दूसरा अनगढ़ा स्थित हेलीपैड और बिरसा स्टेडियम कार्यक्रम स्थल पर ड्रोन उड़ाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खूंटी के डीसी और एसपी ने निर्देश जारी किया है कि उलियातू खूंटी इलाके में किसी भी तरह का कोई ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। अनधिकृत ड्रोन उड़ाते पकड़े गए तो सजा भी होगी। बड़ी पर झारखंड स्थापना दिवस पर 10,000 नियुक्ति पत्र का वितरण। झारखंड स्थापना दिवस के कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है और आज झारखंड स्थापना दिवस है। बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर सरकार जो है 10,000 नौकरियां बांटेगी।
कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री हिस्सा लेंगे। इस दौरान श्रम विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा, जिसमें 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का भी शुरुआत हेमंत सोरेन करेंगे। बड़ी खबर, राम मंदिर उद्घाटन से पहले राम मंदिर की सुरक्षा का सीआईएसएफ ने तैयार कर लिया है फुल प्रूफ मास्टर प्लान। जहां झारखंड से हजारों लोग राम मंदिर स्थापना के बाद राम मंदिर दर्शन करने जाने वाले हैं, वहीं यूपी सरकार को सीआईएसएफ ने अपनी टॉक विंग की कंसल्टेंसी के जरिए अहम सुझाव दिए हैं। ग्रीन एरिया में बने राम मंदिर परिसर के सिक्योरिटी प्लान में हर बारीकियों को ध्यान में रखा गया है। खास तौर पर भीड़ और थ्रेट परसेप्शन का आकलन करके सीआईएसएफ ने सुरक्षा से संबंधित सुझाव दिए हैं। सीआईएसएफ को इस काम के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि इस केंद्रीय बल के पास तिरुपति मंदिर, शिरडी साईं बाबा मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और महाबोधि मंदिर की सुरक्षा का अनुभव पहले से मौजूद है। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ ने राम मंदिर सुरक्षा के मद्देनजर थ्रेट परसेप्शन तैयार करने के लिए स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसी समेत अलग अलग एजेंसियों से इनपुट लिया है। मंदिर के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है और इसी के मुताबिक यूपी सरकार को मंदिर परिसर की सुरक्षा के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ ने खास सिक्योरिटी ग्रिल लगाने का भी सुझाव दिया है, जिसे सिर्फ मंदिर के लिए बनाया जाएगा।